नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करेगी झारखंड सरकार। 41 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। आपको बता दें कि झारखंड के गिरिडीह राज्य की पहली सोलर सिटी बनेगी और इसे विकसित करने की योजना पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य की संयुक्त योजना पर झारखंड सरकार ने हामी भर दी है। पूरी योजना लागत लगभग 191 करोड़ की है, जिसका 60% झारखंड सरकार और 40% केंद्र सरकार देगी। लक्ष्य यह है कि शहर की बिजली संबंधित तमाम जरूरतें सौर ऊर्जा के जरिए पूरी की जाए। बड़ी खबर, जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के खाली पद। यूजीसी का निर्देश, कहा विश्वविद्यालयों में करें नियुक्ति। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शिक्षकों की नियमित नियुक्ति शीघ्र करने का निर्देश दिया। यूजीसी ने झारखंड सरकार से कहा है कि सभी विश्वविद्यालय व कॉलेजों को, इससे पूर्व यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को 4 जून, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 5 सितंबर व 22 अक्टूबर 2019 को पत्र भेजकर शिक्षक नियुक्ति करने का निर्देश दिया, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। इसके बाद यूजीसी ने फिर से एक बार सभी विश्वविद्यालयों को आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द शिक्षकों के खाली पद भरे जाएं और झारखंड सरकार से भी आग्रह किया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में एक बार फिर से कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई। ये लड़के ऊनी कपड़े घूम घूम कर बेचने का काम करते हैं और डोरंडा थाना क्षेत्र की घटना है। थाना क्षेत्र में फेरी लगाकर गर्म कपड़े बेचने वाले 5 कश्मीरी युवकों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। धार्मिक नारे लगाने को कहा गया, जिसके बाद युवकों से मारपीट की गई है और 11 बजे कुछ लोगों ने कश्मीरी युवकों से बदसलूकी की थी। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोग डोरंडा थाने पहुंचे और कश्मीरी युवकों से मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट। नौकरी बदलने के बाद आपका पीएफ खाता खुद ब खुद नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड में ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में पीएफ अकाउंट के सेंट्रलाइज्ड आईटी सिस्टम को मंजूरी दी गई। अभी तक अकाउंट ट्रांसफर कराने का यह काम खुद करना होता है। इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती है, जिन्हें पूरा करना होता है। इन कागजी कार्यवाही के चलते कई लोग पुरानी कंपनी में पीएफ का पैसा छोड़ देते थे, लेकिन अब उनका पैसा नई नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। अगली बड़ी खबर, फिर बढ़ने लगे सोने चांदी के दाम। साल के आखिर तक 50,000 तक जा सकता है सोना। हफ्ते की शुरुआती गिरावट के बाद आज यानी रविवार को सोने चांदी के दाम बढ़े हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में सोना 130 रुपये महंगा होकर 47,714 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वायदा बाजार की बात करें तो दोपहर 1 बजे एमसीएक्स पर सोना 108 रुपये की बढ़त के साथ 47,546 रुपये पर ट्रेंड कर रहा। अगली बड़ी खबर, तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। आईसीसी ने रद्द किया महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से झारखंड में भी संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसकी वजह से आईसीसी ने पड़ोसी देश जिम्बाब्वे में चल रहे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के क्वालिफायर को रद्द कर दिया है। हरारे में खेले जा रहे क्वालिफायर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीम होने के कारण वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका और आयरलैंड अगले साइकिल के लिए आईसीसी इवेंट से जुड़ेंगे। अगली खबर, बिजली विभाग में 600 पदों पर निकली भर्ती। कैंडिडेट्स के लिए 15 दिसंबर 2021 से आवेदन की आखिरी तारीख। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी कर उम्मीदवारों से लाइनमैन की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे। वायरमैन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आईटीआई करने वाले उम्मीदवार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी राज्य के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए पीएसपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट pspcl.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 600 खाली पद भरे जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि पीएम से करूंगा आवेदन। इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगाने की मांग की गई। नए वेरिएंट पर समय रहते उपाय करने की जरूरत बताई गई। कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद एक बार फिर से इंटरनेशनल फ्लाइट बंद करने की मांग झारखंड से उठने लगी। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि इंटरनेशनल फ्लाइट को रोकने की जरूरतें होगी, क्योंकि अगर हम समय रहते उपाय नहीं करेंगे तो इसके फैलने का खतरा रहेगा। साथ ही इसके लिए एहतियाती कदम उठाने चाहिए। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट बोत्सवाना की शुरुआती रिपोर्ट्स बेहद चौंकाने वाले हैं। जो वेरिएंट 100 दिनों में फैलता था, अब ये 15 दिनों में ही ये कोरोना का नया वेरिएंट फैलता है।
अगली खबर, झारखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन, नारेबाजी व हड़ताल हुई। कोडरमा में कोडरमा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। वहीं पार्किंग शुल्क में अचानक की गई बढ़ोतरी से नाराज होकर पलामू के ऑटो चालकों ने अपने वाहनों का परिचालन ही बंद कर दिया। लगभग 2 दिनों तक परिचालन बंद करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर, पलामू पुलिस के हत्या चढ़ा गिरोह, कपड़े पहनने के बाद स्टाइल से फंसे अपराधी। झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में एक वाहन चोर गिरोह को पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये खासकर झारखंड के गांव में जाकर वाहनों की चोरी किया करते थे। शहर थाना पुलिस की ओर से इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो अपने कपड़े पहनने के स्टाइल से अपराधी उसकी जाल में फंस गए। बाइक चोरी की पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस इसके आधार पर ही जाँच कर रही। अगली खबर, CID जांच में फंसे सिमडेगा SP की बढ़ी मुश्किलें। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 अक्टूबर 2021 को नौकार ज्वेलर्स की दुकान में चोरी के मामले में झारखंड के सिमडेगा जिले के SP शम्स तबरेज की मुश्किलें बढ़ाई। मामले की जांच कर रही झारखंड CID के हाथ नए सबूत लगे हैं। ADG CID प्रशांत सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि इस मामले में गिरफ्तार बांसजोर के थानेदार आशीष कुमार के परिजनों ने जाँच टीम को एक मोबाइल व ऑडियो क्लिप की पेन ड्राइव सौंपी है। परिजनों की ओर से दावा किया जा रहा है कि ऑडियो सिमडेगा के वर्तमान SP शम्स तबरेज और थानेदार बांसजोर के बीच फोन पर हुई बातचीत का है। इसमें SP का नाम भी शामिल हो रहा। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खनिज संपदा के अलावा मिट्टी भी सोना उगलती है। राज्य गठन के 20 वर्षों तक भाजपा ने राज्य को नोच नोच कर रख दिया। भाजपा सरकार के दिए घाव को भरने में अभी और भी समय लगेगा। जनता से वर्ष 2019 के चुनाव में चूक हो जाती तो झारखंड नहीं बचता। बावजूद वर्तमान राज्य सरकार आम आवाम को ध्यान में रखकर गंभीरता से कार्य कर रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड व वर्तमान सरकार आंदोलन की उपज है। सरकार ने पेंशन के लक्ष्य को समाप्त करते हुए सभी 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध को पेंशन देने का निर्णय लिया, जिसका लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। देश के सबसे ज़्यादा गरीब लोग झारखंड में रहते हैं। वहीं 80% आबादी गाँव में रहती है और कृषि पर आश्रित है, और इन लोगों का ध्यान रखना हेमंत सरकार का जिम्मेदारी है। अगली खबर, झारखंड में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराने की मांग की जा रही। आपको बता दें कि राज्य सरकार के 23 महीने के कार्यकाल में शून्य विकास हुआ है, जनता त्रस्त है, नौकरशाह मस्त है। उक्त बातें छटनपुर पाटन विधायक पुष्पा देवी ने कही और आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के धरना को संबोधित कर रही थी। कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने में अक्षम साबित हो रही, गाँव का विकास बाधित है, इसलिए सरकार जल्द पंचायत चुनाव कराए। हेमंत सरकार चुनाव कराने से डरती है। सरकार बनने से पहले हेमंत सोरेन हर वर्ष लाखों लोगों को रोजगार देने की बात किया करती थी, अभी लाठी भंजवा रही। कहा कि सरकार लूट खसोट कर चल रही है। पारा शिक्षकों को 3 माह में अस्थायी करने की बात कहने वाले हेमंत सरकार बनने के बाद चुप क्यों है। पलामू के पूर्व सांसद मनोज कुमार ने कहा कि सरकार बने 2 वर्ष होने वाले हैं, पारा शिक्षकों का मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अगली खबर, JPSC परीक्षा रद्द करने व पंचायत चुनाव कराने को लेकर बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। भाजपाइयों ने प्रखंड मुख्यालय में मंडल अध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कहा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द पंचायत चुनाव और JPSC के छात्रों को राहत देनी चाहिए और JPSC के परीक्षा को रद्द कर करके राज्य में फिर से JPSC की परीक्षा लेनी चाहिए। अगली खबर, बासुदेवपुर में CISF और BSF जवान को डराकर महिलाएं लूट ली कोयला। आपको बता दें कि बासुदेवपुर धानबाद के बासुदेवपुर में करीब 100 पुरुष व महिला ने धावा बोल दिया। डंप में ड्यूटी पर तैनात BCCL के 2 सुरक्षा प्रहरी व एक CISF के जवान को धमकाकर कोयला लूट लिया गया। घटना की खबर मिलते ही लोहिलाबाद पुलिस व बल के जवान मौके पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले लोग भाग चुके थे। कोलियरी प्रबंधन द्वारा इस संबंध में थाने में लिखित शिकायत देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। कोलियरी के बीके झा ने बताया कि रात के करीब 12 बजे काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और महिला पुरुष डंप में आज धमके। बल के जवान ने इसकी जानकारी अपने अधिकारियों के साथ साथ कोलियरी के अधिकारियों को दी, लेकिन संख्या बल में ज़्यादा होने से कुछ कर नहीं पाए। अगली खबर, सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, कला संस्कृति मंत्री, खेलकूद पर्यटन युवा कार्य और निबंधन विभाग के मंत्री सह स्थानीय विधायक हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जभागोड़ी, सोनाजोरी और कारी पहाड़ी में 2 वर्ष बाद आयोजित भव्य जतरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हमारी झारखंडी परंपरा और संस्कृति का एक बहुत बड़ी झलक जतरा में देखने को मिलती है। आदिवासी समाज ने हमारी झारखंडी संस्कृति को जीवित रखा है। आदिवासी समाज हमारे जल जंगल जमीन के रक्षक और पूजक हैं। उनसे हमें प्रकृति प्रेम और संरक्षण सीखना चाहिए। झारखंड को समृद्ध बनाने और झारखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।
अगली खबर, सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक 5 दिसंबर को। झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ की बैठक 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे होगी। और आपको बता दें कि महासंघ के अध्यक्ष डॉक्टर बब्बन चौबे ने बताया कि 2016 के पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप अभी भी पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा। साथ ही इन सेवानिवृत्त शिक्षकों को ग्रेच्युटी व अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि महासंघ लगातार इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। संघर्ष के कार्यक्रम को तय करने के लिए 5 दिसंबर को महासंघ कार्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों की बैठक होगी। इसमें संघर्ष के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। अगली खबर, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है। इस वेरिएंट को WHO ने ओमिक्रॉन नाम दिया है। हालांकि नए नामकरण को लेकर WHO पर सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल WHO नए वेरिएंट को ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर्स के मुताबिक नाम देता है। ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट का 15वां लेटर है। WHO ने इससे पहले आने 2 लेटर्स का नाम किसी भी वेरिएंट को नहीं दिया है। इन छोड़े गए दोनों लेटर्स का नाम नू और एक्साई है। कहा जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम से समानता होने के कारण लेटर को छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।